आपको आपसी भाईचारा के हवाले से, इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट मार ही देता। आप तो हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है कि नजर लगा देंगे, लेकिन हम भी चालाक आदमी हैं, काली टोपी पहन करके आए, आपकी नजर कटती रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए चाह रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। सिख और सरदार कौम है इस हिंदुस्तान में, उनकी दो खूबी है। आप सुपौल से पंजाब तक दिखाइए, कोई भी सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जुमा में चले जाइए, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अरे शर्म नहीं आती? हट्ठा कट्ठा होकर के भीख मांगते हो का किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। सिख और सरदार आपको भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा, मुसलमान कदम कदम पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरी खूबी आप सरदार की देखेंगे कि उनकी पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर रखेगा, पगड़ी जरूर रखेगा, हर चीज छूट जाए लेकिन दाढ़ी पगड़ी नहीं छूटेगी। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर आसमान पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दाढ़ी टोपी को, दीन और धर्म को जूते की ठोकर में रखा, अल्लाह ने इज्जत की बुलंदी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके जरूर दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम होगा। आदिवासी की सरकार बन गई झारखंड में। आदिवासी मुसलमान के मुकाबले में इस हिंदुस्तान में इतने कम हैं जैसे आटे में नमक, आटे में बाल। मुसलमान आदिवासी के मुकाबले में इतने ज्यादा हैं कि जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की सरकार कहीं भी नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई, जानते हैं क्यों? जो खूबी आदिवासी में है वो मुसलमान में नहीं है। वो अपने सरदार की बात को कटने नहीं देते हैं। गर्दन कटा लेंगे लेकिन अपने बड़े की बात को कटने नहीं देंगे। और हमारी क्या आदत है कि हम मनवाते हैं, मानते नहीं हैं। मनवाने के नतीजे में हमारी कहीं सरकार नहीं, उनको मानने के नतीजे में एक स्टेट में सरकार भी। आखिरी नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। रात का वक्त था, सुबह हो रही थी, दरवाजा खोला, बादशाह ने देखा कि कोई झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को एहसास हुआ, अच्छा थोड़ा ही माला पहनाइएगा, क्योंकि ज्यादा माला मुर्दा को पहनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल आपने दिया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो बादशाह ने उसको देखा तो उसको महसूस हो गया कि मैंने झाड़ू लगाने वाले को सुबह सुबह देख लिया, मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने लगा, उसको यकीन हो गया। उसने वजीर को बुला करके कहा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इस मनहूस को झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो। जब वो बेचारा गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा, हुजूर मेरा गुनाह क्या है? तुम्हारा गुनाह यह है कि तुम मनहूस आदमी हो। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस आदमी ने सोनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारी। उसने कहा, हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी दुनिया भी आबाद है, आपकी जान भी सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या हम हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। झगड़ा नहीं होगा, घर का झगड़ा घर में हल करेंगे। दूसरा अगर नीचे गया तो उसको उठाएंगे, अगर नहीं उठा तो सीधे आसमान पर पहुंचा देंगे। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा। तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम।
कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम।